नमस्कार द्राक्ष बागायतर बंधुओं। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे कि अंगूर में लाल रंग का जो तना छेदक है उसका नाम जो वैज्ञानिक नाम है दरवेशिया कदम्बी है। उसका प्रादुर्भाव अभी बगीचों में होना शुरू हो गया है। तो उसका प्रबंधन कैसे करना है, उसकी पहचान कैसे करनी है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये जो नई प्रजाति है लाल रंग का जो खोड़अली है, इसका लक्षण इतने आसानी से दिखाई नहीं देते। ध्यान से बगीचों में आप जाके देखेंगे तो साल के ऊपर आपको इस तरीके से बुरादा जो फोटो में दिखाया हुआ है वैसा आपको दिखाई देगा। और ये जो लक्षण है ये ज़्यादातर जुलाई महीने से दिखने शुरू होते हैं। पिछले हफ्ते हमने एक सर्वे किया था पिंपल गांव एरिया के अंदर में, नासिक के अंदर में जो पिंपल गांव है उसमें, और वहाँ देखा कि बगीचों के अंदर में इसका प्रादुर्भाव होना शुरू हो गया है। लक्षण क्या है इसके कि आप साल को निकाल के देखिए, ढीला साल है तो उसको निकाल के देखिए कि उसके नीचे इस तरीके का आपको कुछ विष्ठा और जाला चिपका हुआ दिखाई दे रहा है क्या। तो उसके अंदर आप देखेंगे निकाल के तो छोटे छोटे साइज के आपको लाल रंग के अड़ी दिखाई देंगे। शुरू की अवस्था में क्या करते हैं कि साल के नीचे जो सैपवुड उसको हम कहते हैं उसके ऊपर में खाते हैं, जो जिंदा लकड़ी होती है उसके ऊपर में। और बाद की अवस्था में वो क्या करते हैं कि छेद बना के अंदर चले जाते हैं। सितंबर महीना या उसके बाद में ये अंदर जाना शुरू हो जाएंगे, और उसके बाद में एक बार अंदर चले गए तो फिर इनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। अगर आप बाद की अवस्था में देखेंगे तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में अड़ी आपको दोनों जगह दिखाई देगा, साल के नीचे भी दिखेगा और अंदर भी दिखाई देगा। तो अंदर अगर एक भी अली चला गया तो वो उस झाड़ को खराब कर देगा अच्छे तरीके से। तो और एक ही साल में झाड़ की जो प्रोडक्टिविटी उत्पादकता है उसको कम कर सकता है ये। अगले साल से हो सकता है कि उसके अंदर में फ्रूट बट डिफ्रेंशिएशन ना हो उस झाड़ के अंदर में, तो ज़्यादा नुकसान हो सकता है। और अंदर एक बार अली चला गया तो इसको किसी भी प्रकार से कोई भी ड्रेंचिंग एप्लीकेशन या किसी भी तरीके से हम नहीं मार सकते। तो हमको जो काम करना है इस प्रजाति के खोड़ली को कंट्रोल करने के लिए, उसके लिए जो सही टाइम है वो है जुलाई और अगस्त का महीना। तो ये टाइम आपने मिस कर दिया तो उसके बाद में आप इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो सतर्क हो जाइए कि यही जो जुलाई का महीना है सबसे ज़्यादा मतलब अभी छोटे अंडे से अड़ी बार निकलना शुरू हो गया, तो उसको आप कंट्रोल कीजिए। ये लक्षण है कि किस तरीके से अंदर जो जाता है तो गैलरी बनाता है और किस तरीके से खाता है इसके अंदर में, अंगूर के अंदर में। सिर्फ पुराने बगीचों में नहीं, नए बगीचों में भी इसका प्रादुर्भाव हो जाता है। रिसेंटली ग्राफ्टिंग किए हुए बगीचे हैं उनके अंदर में भी आपको ये दिखाई दे सकता है। ये उसकी कोशावस्था है जो कि जमीन के अंदर या जो जहाँ पर ये खाता है खुड़ के अंदर, उसके अंदर में हो सकती है। इस प्रजाति का मृग नहीं होता, लंबे जो मूंछों वाला जो होता है जिसको मेंटिना कहते हैं वो नहीं होता। ये अलग फैमिली, अलग परिवार से बिलोंग करता है जिसको हम लेपिडोप्टेरा कहते हैं उससे। और लेपिडोप्टेरा ऑर्डर का ये पेस्ट है। और इसका पतंग होता है। तो पतंग होने का एडवांटेज क्या है कि ये पतंग लाइट ट्रैप के ऊपर में काफ़ी अच्छी मात्रा में आकर्षित होते हैं, तो हम लाइट ट्रैप लगा के इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो जून के महीने में अगर आपने लाइट ट्रैप लगाया या जुलाई के महीने में, तो पतंग अंडे देने के लिए नहीं आएगा और लाइट ट्रैप के अंदर में जाके मर जाएगा। ये उसके अंडे हैं जो कि वो साल के नीचे देता है। तो अगर अंडे के लिए क्या करेगा कि साल को थोड़ा सा हटाएगा और साल के नीचे ओविपोजिटर है वहाँ के ऊपर में अंदर इंसर्ट करके वहाँ पे वो अंडे डालेगा। तो अंडे को छुपी जगह पे देता है वो। तो अगर आप साल निकालेंगे तो साल निकालने के बहुत सारे फायदे होते हैं। अगर ढीला साल बगीचे के अंदर है उसको आप निकालेंगे तो एक तो अंडे देने के लिए उसको जगह नहीं मिलेगी, काफ़ी कम अंडे देगा, उस बगीचे में चला जाएगा जिसके अंदर में साल अभी भी है। फिर एडवांटेज क्या है कि साल निकालने के बाद में जब आप इसको कंट्रोल करने के लिए जब मेथड यूज़ में लेंगे, जो हम आपको बताएंगे भी क्या करना है, तो वो अच्छे तरीके से उसका आपको रिजल्ट दिखाई देगा। तो जून जुलाई का जो महीना होता है उसके अंदर में आपको ढीला साल जो है उसको निकाल लेना है पुराने बगीचों के अंदर में। हमने बात की थी कि इसका मृग नहीं होता, पतंग होता है। तो पतंग को मारने के लिए आप लाइट ट्रैप यूज़ कर सकते हैं। लाइट ट्रैप को बगीचे के अंदर नहीं लगाना, बगीचे से 10 या 15 फीट दूर लगाना है हमको, जिससे बगीचे के जो कीटक हैं वो बाहर चले जाए। तो अंदर लगाएंगे तो क्या होगा कि दूर के कीटक अंदर आ जाएंगे, तो वैसा नहीं करना हमको, बगीचे से बाहर लेके जाना। तो लाइट ट्रैप को बगीचे के आउटसाइड में लगाइए, बाहर की तरफ लगाइए। इस तरीके के लाइट ट्रैप्स आप जैसे सौर ऊर्जा से चलने वाला या खुद भी घर पे बना सकते हैं लाइट ट्रैप। ये लगा के नीचे पानी रख के उसमें कोई भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम कीटनाशक डाल दीजिए और इसको आप अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। फिर अगर बगीचे में अटैक हो गया तो उस कंडीशन में हमको क्या करना है कि
कंट्रोल करना इसको बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है इसको कंट्रोल करना। ज़्यादातर जो कीटकनाशक हैं इसके ऊपर में काम नहीं करते। हमने काफ़ी सारे कीटकनाशक हैं इसके ऊपर में टेस्ट किए और पाया कि फवारने के प्रमाण के ऊपर में कोई भी कीटकनाशक इस पे काम नहीं करता। फिर हमने उनको डोज़ को डबल किया, ट्रिपल किया, 5 टाइम्स किया, तो देखा हमने कि 2 कीटकनाशक हैं जो कि 5 गुना जब हम इसका प्रमाण बढ़ा देते हैं डोज़ का फवारने से, तब उसको कंट्रोल करने में हमको मदद मिलती है। उनमें से जो रजिस्टर्ड केमिकल है, उसके अंदर में लेम्डासाइलोथ्रिन है जो कि 2.5 मिली 1 लीटर पानी के हिसाब से इसकी अळी को मार सकता है। तो पर हमें क्या करना है कि लेम्डासाइलोथ्रिन का प्रयोग उसी टाइम करना है कि अगर हमारे पास में कोई और पर्याय नहीं बचा और हमको बगीचा मरने वाला है, ये बहुत ज़्यादा अटैक हो गया और हमारे पास और कोई उपाय नहीं है इसको कंट्रोल करने का, हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो एज़ ए लास्ट रिज़ोर्ट बगीचे को बचाने के लिए लेम्डासाइलोथ्रिन का प्रयोग कर सकते हैं। अदरवाइज़ क्या है कि प्रिवेंटिव एप्लीकेशन या फिर कम टाइमली अगर आप एप्लीकेशन करेंगे तो मेटारिज्म जो बुर्शी है वो इसके ऊपर में अच्छे तरीके से काम करती है। साल निकालना है, साल निकालने का एडवांटेज क्या होगा कि ज़्यादातर जो अळी है वो नीचे गिर जाएगी। 2-3 दिन के अंदर में काफ़ी सारे अळी हैं वैसे ही खत्म हो जाएँगे। जो थोड़े बहुत ऊपर चढ़ेंगे उसके बाद में उसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि खोड और ब्लांडा को जो मेन ट्रंक और कॉर्डोन्स हैं उनको अच्छे तरीके से हम मेटारिज्म बुर्शी है उससे हम धो सकते हैं। तो हर महीने अगर हम ये काम करें कि जून, जुलाई, अगस्त के महीने के अंदर में तो प्रिवेंटिव एप्लीकेशन का काम करेगा। अगर अटैक ऑलरेडी हो गया है, तो साल निकालने के बाद में आप इसको अच्छे तरीके से 10 दिन के अंतराल के ऊपर में 2 बार धो के निकाल लीजिए अच्छे तरीके से। तो मेटारिज्म जो बुर्शी है वो भी इसको कंट्रोल करेगा। अगर और कोई पर्याय नहीं बचा तो लेम्डासाइलोथ्रिन 2.5 मिली 1 लीटर पानी के हिसाब से सिर्फ बगीचे को बचाने के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। कंक्लूजन में बात करें तो जुलाई और अगस्त का ही टाइम है जिस टाइम आप काम करके इसको कंट्रोल कर सकते हैं। बाद में ये खोड के अंदर जाना शुरू हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, बाद में आप इसको अच्छे तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकते। तो 2 महीने जुलाई और अगस्त के महीने में आपको काम करना है। आसानी से पता नहीं चलता कि बगीचे में इसका प्रादुर्भाव है, तो बगीचे के अंदर जाल के ढीला साल के नीचे देखना है आपको कि वहाँ पर कहीं आपको जो विष्ठा या जाला तो नहीं है वहाँ पे लगा हुआ, तो उसके नीचे ये हो सकता है। फिर इसका मृग नहीं होता, पतंग होता है, तो अगर बगीचे के बाहर आपने लाइट ट्रैप लगा रखा है तो वो अच्छे तरीके से काम करेगा। साल को निकालने से भी इसको कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है। साल को निकालने के बाद में आप प्रिवेंटिव एप्लीकेशन बारिश के महीने में एक बार मेटारिज्म से खोड-वलांडा धो सकते हैं। और बगीचा और कोई भी ऑप्शन काम नहीं कर रहा तो एज़ ए लास्ट रिज़ोर्ट बगीचे को बचाने के लिए लेम्डासाइलोथ्रिन 2.5 मिली 1 लीटर पानी के हिसाब से खोड-वलांडे को अच्छे तरीके से धो सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब आप खोड और वलांडा को धोएँगे तो मेटारिज्म और जो जिनका आप एप्लीकेशन करेंगे, तो कम से कम आपको 1.5 से 2 लीटर पानी एक झाड़ के हिसाब से लगेगा और 10 दिन के अंतराल के ऊपर में आप इसको रिपीट कर सकते हैं, तो आपको ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट दिखाई देगा। तो ये मुख्य बातें लाल रंग का खोड़ कीड़ है उसको कंट्रोल करने के बारे में और ये बिल्कुल सही टाइम है जब आप इसके लिए काम कर सकते हैं और बगीचे को अच्छे से मॉनिटर कीजिए और टाइमली एप्लीकेशन करके बगीचे को बचाइए। धन्यवाद।